Prakriti. So, how are you feeling? कैसे हो आप पहले तो? मैम आई एम रियली फाइन। मैम आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ and you have made us all feel so proud. We are so proud of you, me and the entire Unacademy team and also the entire nation. कैसा लग रहा है 98.3% स्कोर करके यार? मैम अच्छा बहुत लग रहा है, बट आई वुड डेफिनेटली लाइक टू गिव ऑल द क्रेडिट्स टू यू एंड द टीम। आप लोगों के आशीर्वाद और आप लोगों की मेहनत से ये हो पाया। एग्जाम के एक दिन पहले तक भी आप रात रात तक मेहनत करते थे हमारे साथ, तो ऑल द क्रेडिट्स गो टू यू ऑफ कोर्स। वाओ वाओ, नाउ ये तो बहुत ही ज्यादा यू आर बीइंग वेरी काइंड हियर, बट जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि इट्स ऑलवेज अ पार्टनरशिप, कि अगर हम लोग अपना 100% दे रहे हैं और आप अपनी तरफ से नहीं करोगे तो वो नहीं होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ओबीडियंट और आपने फॉलो किया एंड इनफैक्ट आपने अपना 100% दिया, नहीं तो ये रिजल्ट नहीं आ पाता। सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू एंड थैंक यू यार, हम लोगों का नाम आपने रोशन कर दिया। आपने अपने मॉम डैड का नाम रोशन कर दिया। वी ऑल फील वेरी प्राउड। सो थैंक्स अ प्राकृति, लॉट अभी मैम। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपने 98.3% स्कोर किया, जिसकी बहुत सारे बच्चे सपने देखते हैं। इनफैक्ट हम लोगों ने तो एक स्लोगन भी चलाया था सिकंदर बैच में, इस बार 95 पार, और आपने उसे सीरियसली ले लिया। बट 98.3% लेकर जाना, मतलब 98% से प्लस लेकर जाना इज अ टास्क। हाउ डू यू मैनेज आपके क्लास 12th के अंदर आपके प्रेपरेशंस को? मतलब आपके पास में तो इनफैक्ट आप साइंस बैकग्राउंड से हो, आपके पास ऑप्शनल्स भी हैं। हाउ डिड यू मैनेज आपके टाइम को? हाउ डिड यू मैनेज योर स्टडीज? Ma'am, the best tip for doing this is कि if you're taking online classes, the moment you have the class, it's best to attend it live. If you keep on accumulating all the recordings कि बाद में देख लेंगे हो जाएगा, तो उससे नहीं होता है। एंड द मेन थिंग इज सारी क्लासेस अटेंड करनी चाहिए। भले ही आपको उसमें कुछ पता भी हो, आप उन्हें स्किप करके आगे ना बढ़े। दिस इज लाइक द बेस्ट थिंग, क्योंकि हर हर क्लास में भले ही आप उस क्लास को रिपीट कर रहे हो, उसमें एक ना एक चीज आप नई सीख ही लेते हो। तो कोई भी हम्म। क्लास को मिस नहीं करना चाहिए। एंड जब आप ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई कर रहे हैं तो यूजुअली लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फोन्स खोल लेते हैं। दे हम्म। स्टार्ट स्क्रोलिंग ऑन यूट्यूब, आई मीन इंस्टाग्राम, वॉट एवर दे हैव। ओके। तो उसे हम्म। अवॉइड करने के लिए द बेस्ट पार्ट इज यू जस्ट, आई पर्सनली used to lock my phone in the drawer of my study table while I was studying, and I used to study on my PC. तो उससे एक टाइप का डिस्ट्रैक्शन कम हो जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। तो मतलब आप हमेशा से एकदम स्टार्टिंग से पढ़े हो या फिर आप भी वो लास्ट मोमेंट पे पढ़ने वाले बच्चे हो? नहीं मैम, मैंने स्टार्टिंग से आपकी सारी क्लासेस अटेंड करी है, एक एक क्लास पूरी पूरी अटेंड करी है। मैं लास्ट तक रुकी हूँ हर क्लास में। एंड ये हर एक सब्जेक्ट के साथ किया है आपने? एवरी तो सब्जेक्ट। फिर इसी से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन अभी यहाँ पर ये है कि यार आपके पास में साइंस, आप साइंस बैकग्राउंड से हो, तो कोई तो एक ऐसा सब्जेक्ट होगा ना जिसने नाक में दम कर दिया होगा, मतलब चैलेंजिंग होगा, तो वो कौन सा सब्जेक्ट है? फिजिक्स, ऑब्वियसली मैम, फिजिक्स ही होता है साइंस वालों के लिए तो। तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग फिजिक्स रहा, और कैसे फिर आपने कैसे मैनेज किया फिजिक्स को? कैसे एकदम आग लगा दी फिजिक्स में? मैम टीचर्स अच्छे होते हैं ना, तो अनअकैडमी पे सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। ये तो आई शुड टेल, आप लोगों का एक्सपीरियंस, आप लोगों का पढ़ाने का जो स्टाइल है, दैट इज आल्सो इट्स रियली कैची। वी डोंट लूज आवर अटेंशन इन द क्लास। तो आई थिंक द चॉइस आई मेड दिस ईयर फॉर अनअकैडमी वाज डेफिनेटली अ वेरी गुड वन। तो इट मेड माय फिजिक्स इजियर, वेरी इजी। वाह दैट वाज वाह, द वे आई डिड इट। दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू। थैंक यू एवरीवन, प्लीज नोट, मैंने प्रकृति को पैसे नहीं दिए ये बोलने के। शी इज बीइंग वेरी जेन्युइन एंड काइंड यार। एंड थैंक यू सो मच प्राकृति। आपको ये पसंद आया एंड बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं भी बोल रही थी कि थैंक यू सो मच फॉर सिलेक्टिंग, क्योंकि आप ना जब अपने कोचिंग, अपने ट्यूशन, अपने ऐप का सिलेक्शन करते हो, तो कहीं ना कहीं वो एक सबसे क्रूशियल डिसीजन होता है। इट कैन मेक और ब्रेक यू। अगर सही सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो इट कैन वेस्ट अ लॉट ऑफ योर टाइम। सो थैंक यू सो मच, आपने ये बोला। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये आएगा कि अभी ना क्या होता है, बच्चे जैसे बहुत सारे बच्चे आपको, आपके जूनियर्स अभी देख रहे होंगे एंड आपको फॉलो भी करेंगे, क्योंकि आप तो उनके लिए आइडल हो चुके हो। तो आप उन्हें क्या बोलना चाहोगे? मतलब कैसा स्टडी मटेरियल जो है वो आपने फॉलो किया और उन्हें क्या करना चाहिए? बिकॉज मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे बहुत सारी किताबें, एनसीईआरटी नोट्स, इन सब में फंस जाते हैं। तो व्हाट डिड यू फॉलो? आपने क्या फॉलो किया? मैम, डू यू वांट इट पर्टिकुलरली फॉर इंग्लिश और लाइक फॉर ऑल द तो सब्जेक्ट्स इंटायर आपके सारे इन सब्जेक्ट्स जनरल? के लिए जाएगा। ओके, सो द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड वाज, जैसे क्लास चलती थी तो मैं बुक्स, मेरी जो एनसीईआरटी की बुक्स है, मैं उन्हीं में नोट्स बनाती रहती थी। मतलब बुक्स में मेरा इतना सारा लिखा हुआ है।
और इंग्लिश अच्छा। में तो स्पेशली मैंने, आप एक एक वर्ड का मीनिंग बताते थे, एक एक उसमें आप कोई भी मतलब राइम स्कीम बताते थे, कोई भी लिटरेरी डिवाइस बताते थे, तो मैं उसी वक्त चीजों को बुक में ही लिख लेती थी ताकि मैं पढूं तो मुझे समझ में आ जाए। एंड ओके। मैं ये बोलूंगी कि जो लास्ट के 3 मंथ्स थे मेरी प्रिपरेशन के, शुरू में तो मैंने एनसीईआरटी से ही पढ़ा डेफिनेटली, जो लास्ट के 3 मंथ्स थे मेरी प्रिपरेशन के, उसमें आई स्टार्टेड सॉल्विंग रेफरेंसेस। एंड रेफरेंसेस भी मैंने थ्योरी वाली नहीं ली एज सच, मैंने क्वेश्चंस वाली ली जिनमें क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं ना रोज बैठ के एक सैम्पल पेपर या फिर लाइक 50 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट एक एक सब्जेक्ट के सॉल्व करती थी। आई थिंक क्वेश्चन सॉल्व करने से यू गेट एविड विद द होल थिंग, द होल पेपर, पेपर नया नया नहीं लगता है जैसे आप बैठते हैं पेपर को लिखने। तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्लास में भी आप लोग भी, स्पेशली आपका अगर मैं बताऊं, तो आप हमेशा पढ़ाते थे और साइड में आपकी स्लाइड पे क्वेश्चंस भी रहते हैं। तो उन हम्म। क्वेश्चंस को भी, अगर मुझे उनमें से कोई क्वेश्चन उस टाइम पे नहीं आ रहा होता था, मैं उसे बुक में नोट कर देती थी ताकि आगे के लिए वो एक इजी चीज हो जाती थी। बस उन क्वेश्चंस को पढ़ के मैं कोई भी स्कूल की एग्जाम थी या बोर्ड्स में भी मैं लास्ट में सिर्फ उन्हें पढ़ के चली जाती। तो दे वर रियली हेल्पफुल। सो मुझे इससे समझ में आया कि आपने एनसीईआरटी और अपने खुद के नोट्स रेफर किए अलोंग विद द क्वेश्चंस, और ये सब कुछ आपको कहीं ना कहीं अपने क्लासेस के अंदर मैनेज कर लिया हाँ था। हाँ सो बच्चों, आप लोगों को भी ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। बहुत बार हम लोग इधर उधर के नोट्स के अंदर, इधर उधर की किताबों के अंदर फंस जाते हैं, बट आई थिंक वो बहुत कियोस क्रिएट करता है। सो स्टिक टू योर एनसीईआरटीज, स्टिक टू व्हाट योर टीचर्स आर टेलिंग यू, एंड कीप राइटिंग, बी अटेंटिव, कीप राइटिंग आपके क्लासेस के अंदर, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। सो मूविंग फॉरवर्ड, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि यार देखो, अब हम सबकी लाइफ है एक, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि ठीक है सिर्फ पूरे दिन रात सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो आपने ना अपने एकेडमिक्स को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या बाकी एक्टिविटीज के साथ कैसे मैनेज किया? हाउ डिड यू मैनेज? Okay, so ma'am, first of all, I'm a national level Bharatanatyam dancer. So I keep on going. I mean, I have, some, I keep on participating in the school also. 12th में, although it was restricted to my school only because थोड़े ज्यादा busy हो जाते हैं 12th में, तो बोलना पड़ेगा। And मैंने ना मैम, I'm a city level debater also, तो मैं debates में भी जाती थी। एंड आई लाइक कोडिंग। तो मैंने क्या किया मैम, मैं हर चीज को लाइक जिस टाइम पे मैं जो चीज करती थी ना, मैं उस टाइम पे वही उसी चीज पे ध्यान देती थी। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल इज, मेरी जो फर्स्ट एग्जाम थी 24 फेब को थी इंग्लिश की, तो उसके जस्ट 15 डेज पहले माई ग्रैंड मदर एक्सपायर्ड। एंड इट वॉज लाइक सच अ टफ टाइम बिकॉज वो 1 महीने से बीमार थी, शी वॉज ऑन दी बेड, एंड एकदम से हो गई थी चीजें। तो आई जस्ट थॉट कि नहीं हो पाएगा, बट वो हमेशा से चाहती थी कि मैं टॉप करूँ, तो आई थिंक इट वॉज हर ब्लेसिंग्स की मुझे इतना करेज मिला कि मैं एग्जाम्स ढंग से सारी करके आ गई। Wow, I'm so sorry for your loss, but ये तो बिल्कुल पक्का है that she is with you, and that is why आज तो आपने एकदम आग लगा दी है, रिजल्ट के अंदर आग लगा चुके हो आप। सो इट्स गुड यार। मतलब बहुत बार क्या होता है कि सबको ऐसा लगता है कि अगर आप एक टॉपर हो, अगर आपको 98% लेके आने हैं, आपको 100% लेके आने हैं सब्जेक्ट्स के अंदर, तो आपको बिल्कुल सारी चीजें छोड़ के चलना पड़ेगा। दैट मीन्स आपके पास में आप कोई भी कहीं पे भी ऐसे टाइम वाइम नहीं लगा सकते, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं हो सकती। आपने यहाँ पर ये चीज प्रूव कर दिया है कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी कर सकते हो, एट द सेम टाइम आप अपने एकेडमिक्स पे फोकस भी कर सकते हो। 12th क्योंकि क्रूशियल होता है बच्चों, तो आपको बिल्कुल सीखना चाहिए आपके सीनियर से कि थोड़ा सा आपको एकेडमिक की तरफ ज्यादा जाना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वहां पर बैलेंस करनी पड़ती है। ठीक है। अच्छा, अभी ना यहाँ पे कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपको लगता है कि आपके लिए सबसे ज्यादा काम की? मतलब ऐसा होता है ना कि आपके पढ़ाई के अंदर, आपके पूरे प्रेपरेशन के अंदर कोई एक ऐसी स्ट्रैटेजी हो जो मस्त एकदम काम कर गई है आपके लिए। मैम, सबसे पहली बात है, अगर आपको आपके बुक्स को देख के इफ यू वांट टू फील द इंटरेस्ट टुवर्ड्स देम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड स्टार्ट स्टेइंग इन द प्रेजेंट, लाइक व्हेन यू शुडंट थिंक अबाउट अदर थिंग्स। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, बुक खोली हुई है, किसी और के बारे में सोच रहे हैं, कुछ भी चल रहा है। एंड सेकेंडली, आई यूज्ड टू यूज अ लॉट ऑफ कलर्स इन माय बुक्स, मतलब आई यूज्ड टू मेक देम लुक अट्रैक्टिव। बुक मार्क्स लगाती थी मैं, पेपर्स, कलर्ड पेपर के बुक मार्क्स आते हैं। आई यूज्ड टू यूज अ लॉट ऑफ हाइलाइटर्स। तो उनसे क्या होता है, एवरी टाइम यू ओपन द बुक, राइट, यू फील लाइक रीडिंग, एंड इट ब्रिंग्स योर अटेंशन टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑल्सो। तो आई थिंक दिस वाज समथिंग यूजफुल। एंड हाँ, आप अगर लाइक जैसे मैंने क्या किया, मैंने अलग कभी नोट्स की कॉपी नहीं बनाई, मैं अपनी बुक में ही साइड में नोट्स बनाती थी जो भी साथ में पढ़ाते थे। और एनसीईआरटी इज लाइक बाइबल इफ यू वांट टू क्लियर बोर्ड्स विद गुड परसेंटेज। तो अगर आप बार बार कम से कम एक चैप्टर को 4 या 5 बार पढ़ लोगे ना एग्जाम के पहले, एक एक लाइन अगर आपको रटा जाएगी, तो इट बिकम्स इजियर इन बोर्ड्स। तो इसलिए मैं नोट्स भी बुक में ही बना लेती थी अपने। वाओ, दिस इज गुड। मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आपकी सारी चीजें
पता नहीं इतनी जगह पे फैली हुई होती हैं, तो रिवीजन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अगर नोट्स एक कॉपी में है, देन रिफ्रेशर एक अलग है, फिर एनसीईआरटी अलग है। इट्स गुड अगर आप सारी चीजें अपने एनसीईआरटी के अंदर रखो। एंड आई एग्री विथ यू, पता है बहुत मजा आता है ना जब ऐसे हम लोग बुक को अंडरलाइन कर रहे हैं, चीजों को हाईलाइट कर रहे हैं, एंड अटैचिंग ऑल द नोट्स एंड एवरीथिंग। सो यस, इट मेक्स द बुक लुक इंटरेस्टिंग। ये तो बिल्कुल सही है। अच्छा, अभी आपके जूनियर्स आपको देख रहे हैं, तो आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहोगे? मतलब एक पीस ऑफ एडवाइस जो आपको लगता है कि बस अभी जूनियर्स के बहुत काम आने वाली है। टू ऑल माय जूनियर्स, अगर आप अनअकैडमी में हो तो इट्स लाइक अ वेरी गुड थिंग। बस आप आपके टीचर्स को फॉलो करो, जो प्लान्स वो आपको बना के रहे। एज इन मैम, आप जो मैं प्लान्स बना के देते थे, मैंने पूरे साल इंग्लिश आपसे पढ़ी है, तो आप जो भी प्लान्स हमें बना के देते थे ना, एग्जैक्ट अगर आप उन्हें उसी स्टेज पे या फिर उसी ऑर्डर में फॉलो करेंगे, बिल्कुल टीचर के साथ, टीचर जो नोट्स दे रहा है उन्हें सॉल्व करो, जो होमवर्क दे रहा है, जो भी क्वेश्चंस दे रहे हैं, तो आई थिंक प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट हो जाती है। बिकॉज आप हमारी जैसी कम से कम 10 बैचेस अब तक देख चुके हो, है ना, हमारे लिए तो फर्स्ट टाइम है। तो कभी कभी आई थिंक अगर हम दूसरे के एक्सपीरियंस को यूटिलाइज कर लें एंड सही प्लेटफॉर्म पर हो, तो चीजें ऑटोमेटिक ही हो जाती है, बस थोड़ी सी मेहनत लगती है। बाकी तो गाइडेंस तो बिल्कुल आप लोगों से मिल ही गया था पूरा। सो मेहनत करना है और प्रॉपर गाइडेंस के साथ में क्लास ट्वेल्थ को फोड़ना है, ऐसा कह रही है आपकी प्राकृति दीदी। तो बिल्कुल अच्छे से सुनना है। अच्छा, वैसे मेरे को आई वांट टू टेल एवरीवन दैट आई हैव प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम, तो प्राकृति को भी प्राकृति बोलने में थोड़ा समय लगा था मुझे क्लासेस के अंदर भी। एंड देन वंस जब मैंने इसको एकदम हम्म। करेक्टली प्रोनाउंस किया था, शी गॉट सो हैप्पी। मैम, अब आपने एकदम सही मेरा नाम लिया है। यू आर वन ऑफ द टीचर्स जिन्होंने सही नाम लिया। सो पता नहीं, अभी आप बता रहे थे तो वो याद आ गया। अच्छा यार, अभी ना मतलब कभी आपके साथ में भी ऐसा हुआ है कि ठीक है, आपने अनअकैडमी में इतने सारे फीचर्स आपको मिले हैं, तो आपने फुलर यूटिलाइजेशन कर लिया सारे फीचर्स का, ये लाइव क्लासेस है, डाउट क्लियरिंग है, ये सब कुछ, मतलब ऐसा ऐसा है कि ठीक है आपको हर एक फीचर से कोई ना कोई मदद मिली हो? हाँ मैम, एक्चुअली तो हर फीचर की अपनी वैल्यू होती है, एंड हर चीज हर अलग अलग टाइम पे काम आती है। जैसे एग्जाम्स के पहले स्पेशली जो डाउट वाला फीचर था ना मैम, दिन भर सिर्फ वही काम आता था मुझे। एंड नॉर्मल क्लासेस तो हाँ वो तो रहती है, मतलब हाँ, आई शुड टेल दी ऐप इज ऑल इंक्लूसिव, उसमें ना सारी चीजें अच्छी हैं एंड सारी चीजें इक्वली यूजफुल भी है। स्टडी मटेरियल कभी कभी मैं टेस्ट भी ले लेती थी, आप लोग प्रैक्टिस टेस्ट भी डालते थे, और कमेंट्स में भी आप बहुत बार शायद क्वेश्चंस डाल देते थे आपकी कम्युनिटी में, तो वहां से भी मैं सॉल्व कर लेती थी। ऐसे सब टीचर्स करते हैं, तो वो भी हेल्पफुल रहता है। अरे यार, ये तो बस मस्त चीज हो गई, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कभी कभी, मैं ऐसे सोचती थी कि यार बच्चों के लिए ये फीचर्स को एकदम इतने सारे फीचर्स आ रहे हैं, तो ये बच्चे कैसे इसको एकदम फुली तरीके से यूटिलाइज करेंगे? कभी तो किसी बच्चे से पूछने का मन था मेरा, आज मैंने पूछ ही लिया। सो आप एक्चुअली अच्छे से यूज कर सकते हो, अगर आप चाहो तो अपने रेजर हैंड फीचर को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। कम्युनिटी एकदम फेसबुक पेज के जैसा है, यू कैन ऑलवेज गो, हाँ। ड्रॉप योर कमेंट्स, जो भी चीज आपको लेनी है, अपने जो भी डाउनलोड्स करने हैं वो कर लिया, बात खत्म। तो चैटिंग वैटिंग अननेसेसरी चीजें वहां पर नहीं हो रही हैं, विच इज अ गुड थिंग। अच्छा, आपने कोई कोई ऐसे स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज, या हम लोगों ने कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम निकाला था तो उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था? जैसे हम लोग निकालते रहते थे, स्कॉलरशिप टेस्ट भी निकाले हैं हमने, कुछ टेस्ट सीरीज भी बीच में हम्म। निकाली थी। सो डिड यू पार्टिसिपेट? मैंने मैम इनिशियली ज्वाइन करने के पहले स्कॉलरशिप टेस्ट दिया था, और उसके बाद जो आप लोग जो प्रैक्टिस टेस्ट ही कभी कभी जो अब अपलोड होते रहते थे, 20 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस, एंड आई रिमेम्बर हाँ। मैंने एक और टेस्ट दिया था मैम थोड़े दिन पहले, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द टेस्ट। तो मतलब अच्छा। जैसे ही मुझे कभी कुछ दिखता था ना वहाँ पे, एक्चुअली आपको नोटिफिकेशन आ जाता है, कोई भी नया टेस्ट होता है एंड अगर वो आपके लिए है तो इट पॉप्स अप इन दी कम्युनिटी सेक्शन, तो फिर हाँ। उसे मैं दे देती थी। ऐसे ही मतलब बैठे बैठे कभी भी कुछ भी देते रहते थे, तो उससे भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो अच्छी हो ही जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया हो गया, इसके अंदर आपको किसी की जरूरत भी नहीं है, दैट्स देयर। हम्म। सो लास्टली व्हाट आई वांट टू आस्क इज कि जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास में पढ़ने के लिए बहुत सारे जगह होती है, जैसे कि आप यूट्यूब पे भी हमारे साथ कनेक्टेड हो, एंड मुझे लगता है कि आप लोग जो जितने भी सिंसियर बच्चे थे वो सारे प्लस पे भी आएंगे, स्पेशल पे भी आएंगे, हाँ यूट्यूब पे भी आएंगे। तो डिड यू फॉलो द सिकंदर बैच ऑल्सो, जो हमने यूट्यूब पे लेकर आया था एकदम फास्ट ट्रैक प्रिपरेशन के लिए? मैम, वो मैंने इंग्लिश के लिए तो एक्चुअली आप जितना पढ़ा देते थे वो ही मोर देन इनफ हो जाता था। हाँ, हाँ। बायोलॉजी में मैंने निकिता मैम की थोड़ी बहुत क्लासेस देखी थी सिकंदर बैच पे, एंड आई थिंक मैंने फिजिक्स के लिए भी लास्ट लास्ट में लाइक जस्ट रिकॉर्डेड जो रहते थे वो हाँ। मैं एग्जाम के पहले मैंने देखे थे, थोड़े हाँ, तो बहुत बहुत फास्ट सारे ट्रैक नहीं। रिवीजन।
हाँ बट फ्रैंकली प्लस इज मोर देन इनफ फॉर एनीथिंग यू वांट टू डू। मतलब इतनी क्लासेस आप लोग प्लस पे लेते थे मैम, 7-7 घंटे तो आराम से क्लासेस ही हो जाती थी। एंड हर टॉपिक को आपने एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं। इनफैक्ट आपने हर टॉपिक को आशिफ से 2-2 बार पढ़ा दिया था एटलीस्ट। और हाँ यूट्यूब हाँ। पे देखे तो 5-5 बार भी पढ़ा है कोई कोई टॉपिक। तो वैसे तो जरूरत नहीं पड़ती थी, बट अगर कभी पढ़ी तो फिर मैं ज्वाइन कर लेती थी। ओके ओके, सो दैट्स ग्रेट यार। तो मतलब आपने एकदम, मुझे लगता है कि हर चीज को लेकर आप बहुत ही ज्यादा सुलझे हुए हो, और आपको सुन के अभी ऐसा लग रहा है कि जो छोटी सी प्रकृति क्लास के अंदर आई थी, अब वो बहुत बड़ी हो चुकी है, एकदम बढ़िया वर्ड को आर्टिकुलेट कर रही है, एकदम आराम से बात कर रही है, और ऐसे सजेशंस दे रही है अपने जूनियर्स को। सो आई कांट टेल यू कि मेरे को कितना प्राउड फील हो रहा है आपको यहाँ पे देख के, और आपके मार्क्स को यहाँ पे देख के। आई डोंट वांट टू टेक द ऑल द क्रेडिट माई सेल्फ, बिकॉज मेरे को पता है कि कितना मेहनत लगता है वो एक एक नंबर के लिए जो आप लेकर आते हो, आप स्कोर करते हो। बट मेरा एक पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है, और इट विल बी लास्ट, ओके। मॉम डैड को कैसा लगा जब उन्हें पता चला प्रकृति ने 98.3% स्कोर किया है? ऑब्वियसली मैम, मम्मा तो बहुत बहुत ही ज्यादा खुश हो गई एंड पापा भी डेफिनेटली। एक्चुअली मेरा समवॉट था कि गोल लिस्ट में कि मुझे सिटी में टॉप 10 में तो आना है, मेरिट में तो आना ही है। तो बट ओके। एक्चुअली लास्ट लास्ट में जो 15 डेज थे दादी की डेथ के कारण, थोड़ा मुझे लग नहीं रहा था कि हो पाएगा। तो हो गया हम्म। तो एकदम से। फिर वो तो न्यूज़पेपर इंटरव्यूज के लिए कॉल वगैरह आने लगते हैं, तो जैसे ही रिजल्ट आया उसके 1 घंटे बाद का, आई वाज आउट ऑफ माई हाउस। रात को 10 बजे तक बाहर ही थी, अलग अलग वाह। न्यूज़पेपर्स वगैरह सबके पास गए। And then I went to my Dadaji's place also, because he stays with us. But at that time he was with my uncle, so I went there. Then I went to meet my grandparents and all. We went for a party. तो definitely वो दिन तो बहुत ही अच्छा गया। बहुत अच्छा। हाउ डिड यू फील? न्यूज़पेपर्स आ रहे हैं, इंटरव्यूज ले रहे हैं, और नेक्स्ट डे पेपर में फोटो आ रही है। हाँ हाँ, बहुत बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड हमने एक्चुअली बहुत सीरियसली तो फर्स्ट ही टाइम दी थी, क्योंकि 10th में तो आपको पता ही है क्या हुआ था। कुछ हम्म। था ही नहीं, तो फर्स्ट टाइम में ही वी डिडंट एक्सपेक्ट इतना अच्छा हो जाएगा, बिकॉज हम इतने सीरियस नहीं रहे थे पढ़ाई को लेकर 2 साल वेस्ट होने के बाद। तो हाँ। अच्छा था मतलब एक्सपीरियंस ओवरऑल। एंड इट वाज अ सरप्राइज फॉर मी माई सेल्फ, बिकॉज आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस वुड हैपन, राइट? इट वाज अ सडन या, इट वाज सो अ यू सडन हैड द सरप्राइज। गोल, विजन इन योर माइंड, एंड आपने उसके लिए 100% काम किया। बट मुझे पता है यार, जब आप पेपर लिख रहे होते हो ना, तो आप वो एक एक परसेंटेज इमेजिन नहीं कर सकते, और जब वो हो जाता है ना तो वो सरियल लगता है, वो ऐसा लगता है शायद ये हुआ ही नहीं है। बिन थ्रू दैट। सो रिमेम्बर, मैं बता रही होती थी आप लोगों को कि किस तरीके से न्यूज़पेपर में एक नेक्स्ट लेवल की फीलिंग आ रही होती है, न्यूज़पेपर वाले बुला रहे होते हैं, एंड देन यू गिव योर पिक्चर्स। अच्छा लग रहा है यार, आपने भी उसे एक्सपीरियंस किया है। मैम आपका भी आया था एंड आपने भी भेजा भी था, आपने भी बताया भी था कि तुम्हें भी ऐसा ही हाँ, करना है, यू नीड टू न्यूज़पेपर। सेंड योर पिक्चर। आकृति, यू कीप दोज न्यूज़पेपर्स, आई एम टेलिंग यू, मैंने अभी तक वो सारे न्यूज़पेपर्स रख रखे हैं, 10th के, 12th के, ऑल इंडिया रैंक के। उनको रखना बहुत अच्छी फीलिंग होती है यार। मतलब कभी कभी अगर मुझे ऐसा लग रहा होता है ना कि नहीं, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, या मैं कुछ अचीव नहीं कर रही हूँ, मैं उसे खोल कर देख लेती हूँ, और आई एम लाइक वाह यार। डेफिनेटली मैम, मैंने तो एकदम संभाल के रखे हैं उन्हें। एंड वो तो लाइफ टाइम वो तो रहेंगे ही, दोज आर एक्colades फॉर मी, तो उनको तो रहना ही चाहिए। जी बिल्कुल। सो प्राकृति, इट वाज अमेजिंग, बहुत मजा आया आपसे अभी बात करके, और थैंक यू मैम, एंड इट वाज अ प्लेजर फॉर मी टू। मुझे आपसे फेस टू फेस अकेले बात करने का बहुत ज्यादा मन था बहुत टाइम से। आप कहो तो मैं आपके घर ही आ जाती हूँ। मैम बिल्कुल, मैं आ जाती हूँ आपके घर मिठाई लेके, नो इश्यूज। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप ये चीज तो हम लोग बिल्कुल अभी करने वाले हैं, दिस इज फॉर रियल। आई एम वेरी श्योर कि आपका बिल्कुल दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन हो जाएगा, और मैं जल्दी आपसे नॉर्थ कैंपस के अंदर मिलने वाली हूँ। सो घर का पता नहीं, बट 100% मिलेंगे तो सही। यस मैम। All right. So it was great talking with you. Thank you so much for giving us your precious time, क्योंकि अभी तो प्राकृति is all over the newspapers, and I think बच्चों को भी काफी कुछ आपसे सीखने को मिला होगा. So thank you very much again, and we are so proud of you. Congratulations from the entire Mom, team. thanks to you for all your blessings, all your efforts, for everything you did throughout the year. मुझे याद है आप सोते नहीं थे, आप लिटरली बोलते थे मेरा सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है, और आप 2-2 बजे क्लास लेते थे कॉफी पी पी के। तो मैम बोलना ही पड़ेगा, आप लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है। और लाइक But पूरी I टीम think ने, मेरे सारे टीचर्स ने इक्वली बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाले हैं हर चीज। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि ना, इट्स लाइक कि अगर आप नहीं सो रहे हो तो हम नहीं सो रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ हम ही थे जो जागे हुए थे, बट इसके साथ साथ में आप भी थे। तो इट्स अ पार्टनरशिप। मेरे को पता नहीं क्यों मैं पूरा क्रेडिट नहीं ले पाऊंगी, इट्स अ पार्टनरशिप। अगर आप ऐसा नहीं करते तो शायद हम नहीं कर पाते ये चीज।
थैंक यू वेरी मच प्राकृति, थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू। आप इसी तरीके से सबका नाम रोशन करते रहो, अपने सपनों को अचीव करते रहो, यही उम्मीद हम लोग करते हैं। और इसी थैंक्स अ उम्मीद के लॉट साथ में मैम। शायद हम वापस से कभी टकराएंगे और फिर से मिलेंगे और डिस्कस करेंगे। एंड कॉलेज की गॉसिप्स तो 100% हम करने वाले हैं। 100% मैम। ऑल राइट, थैंक यू बेटा, बाय। थैंक यू मैम।